नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी यूजी में जिनके कम मार्क्स आए हैं, मतलब जिसके 50 नंबर आए हैं या 50 से भी कम, 60-70। आज हम उनके लिए बात करेंगे कि उनका एडमिशन किस कॉलेज में होगा और कैसे होगा और कब होगा। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस की आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एकदम से तैयार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका सफर भी वही है, हमारा भी सफर वही है। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगले 3 साल यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं पूरी तरह से। किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हम लोग आपके पास हमेशा तत्पर हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने कलीग्स तक शेयर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं कि एक बहुत ही सबसे बड़ी चीज क्या है कि ट्रेंड होती है कि 0 नंबर पर एडमिशन कैसे होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हम उसी पे बात करेंगे कि 0 नंबर पर एडमिशन कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है 0 नंबर पर एडमिशन, इसकी भी बात करेंगे, है ना। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस है। मेन कैंपस के बाद 12 एफिलिएटेड कॉलेजेस है जिसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है। तो मेन कैंपस की कट ऑफ हमेशा 500-400 के ऊपर रहती है। मैं यूआर को अपना मेन रखता हूँ, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी को, तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अपना अपना लोग क्रेडिट करिएगा, मैं बीच में बता भी दूंगा। तो मेन कैंपस का जो भी एडमिशन होगा सारे कोर्सेज में लगभग 500 प्लस कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना, सारे कोर्सेज में। वैसे ही इसके बाद इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस शुरू होते हैं। होता क्या है कि बच्चे सीयूईटी की वजह से कई जगह अप्लाई करते हैं, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया और भी तमाम कॉलेजेस में। तो लास्ट तक क्या होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ एफिलिएटेड कॉलेज थोड़ा सा ऐसे हैं जहां पे बच्चे अप्लाई करना या फिर उनको जानकारी ही नहीं रहती कि ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है। तो जो 0 नंबर पे एडमिशन होता है वो उन्हीं कॉलेजेस में होता है, ठीक है ना। 0 नंबर का मतलब सबको बुला लेते हैं सीटें फुल करने के लिए। अब इसका प्रोसेस क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की कट ऑफ ज्यादा रहती है। उसके बाद कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं उसके बाद, ठीक है ना, बहुत चर्चित माने जाते हैं, जैसे सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। तो सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी 2 साल पहले बीए की कट ऑफ 0 गई थी। सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी 2 साल पहले बीए की कट ऑफ 0 गई थी, ठीक है ना, क्योंकि इनको समय से अपनी सीटें फुल करनी रहती हैं। समय से होता क्या, बच्चे वेट करते हैं मेन कैंपस के लिए और वो एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेते, तो इससे डिले बहुत होता है। जो सब 0 पे बुलाते हैं, जिनका कम मार्क्स होता है वो सीट फुल, मतलब एडमिशन ले लेते हैं, सीटें फुल हो जाती हैं। पर अब ऐसा नहीं है। अब सीएमपी में 0 नंबर पे एडमिशन होना काफी मुश्किल है। क्या पता इस बार पेपर हार्ड हुआ था, सुनने में आया सीयूटी यूजी का, सबके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो कम हो सकता है सीएमपी ईश्वर शरण में भी। लेकिन मैं आपको मेन प्रोसेस बता रहा हूं कि जिन कॉलेजेस में सीटें कम रहती हैं, सीटें ज्यादा हैं पर बच्चे अप्लाई करना भूल जाते हैं। जैसे देखिए 12 एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद सीएमपी डिग्री कॉलेज, इवन क्रिश्चियन कॉलेज ईसीसी है, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसके बारे में आप कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, आईएसडीसी जिसको कहते हैं, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि जॉर्ज टाउन में स्थित है, ठीक है ना। केपी ट्रेनिंग कॉलेज है। इसके बाद राजर्षि टंडन गर्ल्स है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसको भी आप कम ही सुने होंगे, आरटीएमएम। फिर है एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए, बहुत मतलब इसमें फैसिलिटीज फैकल्टीज सब बहुत अच्छी हैं। श्यामा प्रसाद एसपीएम है, आपका फाफा मऊ में है। उसके बाद जीबी पंत है। तो ऐसे 12 कॉलेजेस है जिनकी सर्टिफिकेट सारा सब कुछ रहता है सेम एग्जैक्टली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जैसा रिजल्ट आता है वैसे इन सब में भी आता है, ईसीसी को छोड़ के, क्योंकि ईसीसी ऑटोनॉमस है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब कॉलेजेस में क्या है, जैसे आपकी 0 नंबर है तो वो अभी नहीं शुरू होगा कि लास्ट में ही, पहले मतलब स्टार्टिंग में ही आ गया कि सबको बुला लिया एडमिशन लेने के लिए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपके कम नंबर है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप सारे कॉलेजेस के लिए, इवन क्रिश्चियन कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे एडमिशन लेने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए आपका मेन कैंपस में एडमिशन स्टार्ट हुआ, फिर आपका सीएमपी में स्टार्ट हुआ, वहां पे कट ऑफ आना शुरू होगी। फिर उसके बाद ईश्वर शरण में स्टार्ट हुआ, वहां पे भी कट ऑफ आना शुरू करेगी, ठीक है ना। एडीसी में हुआ, पर धीरे धीरे जब सीटें मान लो कैंपस की फुल होनी शुरू हो गई, एडीसी की, अरे सीएमपी की फुल होनी शुरू हो गई, ठीक है ना, ईश्वर शरण की, तो ये कट ऑफ खुद ही कम होता चला जाता है। मतलब 200 तक आ गया, 250 तक आ गया, ठीक है ना। फिर एडीसी क्या करेगा, 100 पे निकाल देगा। एडीसी क्या करेगा, 100-150 पे निकाल देगा, क्योंकि इनको समय से अपनी सीटें फुल करके अपने कोर्सेज को रेगुलर करने होते हैं, ठीक है ना। अब आपका जैसे एसपीएम है,
आर्य कन्या। मैं 0 नंबर वालों को बता रहा हूँ कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। एसपीएम है, लड़कों के लिए भी है। एडीसी में भी चला जा सकता है 0, ठीक है ना। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भी कॉलेज अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छी, वही जैसे प्रोफेसर यहाँ पे है वैसे प्रोफेसर वही है, वहां पे भी है, सेम एलिजिबिलिटी, सेम क्राइटेरिया, सब कुछ सेम है, बस कैंपस अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपका पहला क्या है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, इसमें भी 0 जा सकता है। फिर क्या है, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए है, इसमें भी 0 जा सकता है। फिर क्या है, जेटी है, जेटी में 0 तो नहीं जाता है, पर हाँ 50, 60, 70 तक चला जाएगा। फिर राजर्षि टंडन, ठीक है ना। राजर्षि टंडन में क्या है, आरटीएमएम गर्ल लड़कियों का कॉलेज है, इसमें भी सबका एडमिशन हो जाएगा, जो चाहेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है ना। फिर है एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसमें भी 0 नहीं जाता है, पर हाँ कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। फिर है एसपीएम, एसपीएम मतलब जो मैं बता चुका हूँ, लड़कों के लिए भी है, कोएड है, लड़कियों के लिए भी है, इसमें सबका एडमिशन हो जाएगा, मतलब जितने भी बच्चे हैं। तो ये कुछ अफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जिसमें सबके एडमिशन हो जाएंगे। अब होंगे कब, ये अभी से मत पूछिएगा कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आने वाला है आपका 4-5 दिनों में, तो रजिस्ट्रेशन ऑन होगा, 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। 10-15 दिन के बाद आपका बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, कट ऑफ आना शुरू होगा। तो मान लीजिए नॉर्मल कट ऑफ आना शुरू हुआ, उसके 10-15 दिन बाद ही अफिलिएटेड कॉलेजेस में कट ऑफ कम होगी, 0 होगी। स्टार्टिंग में ये सब भी 0 नहीं करते हैं। तो आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत वेट करना है। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, जहां पर सारी ऑफिशियल कट ऑफ, सारी ऑफिशियल डिटेल आएगी, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे क्या, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसमें आपकी तरह लगभग हजारों बच्चे हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है। अभी आपको सोच रहे होंगे आप मैं यहाँ ज्वाइन कैसे करूं, तो आपको ज्वाइन ऐसे करना है कि कमेंट बॉक्स में 2 लिंक पिन कर दिया जाएगा, आप वहां जाइए और दोनों को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कैंपस से रिलेटेड कि हमारा कैंपस कैसा है और ग्राफिक के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे बस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव सर्च करिए, वहां भी आपको चैनल मिल जाएगा। सबसे ऊपर सबसे बड़ा चैनल है आज तक का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव इंस्टाग्राम पे, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या अगर आपको आती है काउंसलिंग के थ्रू, किसी भी तरह का, कोई परेशान कर रहा है, कोई गलत जानकारी दे रहा है, कहीं पे कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप इलाहाबाद आए हैं, आपको कुछ एरिया नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एडमिशन होने के बाद आपको रूम चाहिए, क्या चाहिए, सारी तरह की व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है। आप हमको डीएम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आपको समय रहते जवाब दिया जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, आप कॉल मत करिएगा। और सबसे पहला काम क्या है आपका कि ये चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।